हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रिलेटेड होंगे स्टैटिक जीके, जनरल साइंस और यूपी जीके से, और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से एग्जाम आगे हमारे होने वाले हैं और किस प्रकार से उनमें जीके का वेटेज रहने वाला है, साथ ही हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें हम किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो ये आज की पहली क्लास है और इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस, फिर हम जनरल साइंस के क्वेश्चन करेंगे और देन फिर हम यूपी जीके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुस्लिम लीग ने 1946 को, यानी किस तारीख 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, यानी प्रत्यक्ष एक्शन डे के रूप में किस डेट को यहाँ पर घोषित किया था मुस्लिम लीग ने। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो होगा 16 अगस्त। तो 16 अगस्त 1946 को अगर हम बात करें, 16 अगस्त 1946 को यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है उसने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में इसे घोषित किया था। और ये एक अंग्रेज़ों की चाल थी, यानी अंग्रेज़ों ने ही फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को अलग अलग करवा दिया, और जिससे कई जगह दंगे भी हुए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों यहाँ पर कई मतों पर डिवाइड हो गई, जिससे कि वो एकजुट शासन की यानी स्वराज्य की मांग ना कर सके, इसलिए अंग्रेजों ने ये चाल चली थी। तो 16 अगस्त आपको ये डेट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के कारण हुई है। देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण अधिनियम है इसको किस अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 323A। तो 323A के अंदर इस प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। उसके अलावा बात करें अगर हम 324, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये रिलेटेड है निर्वाचन से। तो निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये 324 यानी 324। उसके अलावा बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है। तो देखिए, यहाँ पर कभी आपसे आप अगर याद कर रखा है पहली साक्षरता दर यानी सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो आप तुरंत बता देंगे केरल। लेकिन अभी देखिए, आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया गया है यहाँ पर कि जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है। तो फर्स्ट तो है यहाँ पर केरल की, यानी सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो है केरल की। और यहाँ पर जो दूसरी साक्षरता दर है वो है लक्षद्वीप की, जो कि केरल के पास ही स्थित एक आइलैंड है। जैसे हमारा अंडमान निकोबार है उसी प्रकार से हमारा लक्षद्वीप है, और दूसरे नंबर पर इसकी सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो ये हो गया हमारा, अगर यूटी में बात करें तो भी यही होगा। उसके अलावा बात करें अगर हम जो हमारा जिला कौन सा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में। शेरछिप जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अमृत योजना की, तो अमृत योजना को लॉन्च किया गया था किसके लिए, शहरों के विकास के लिए, यानी शहरों का विकास किया जाएगा, जो पेयजल है या जो सीवर कनेक्शन है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, इससे रिलेटेड ये योजना है अमृत योजना। उसके अलावा संग्रहालय अनुदान, तो नाम से ही स्पष्ट है जो संग्रहालय होंगे उनका संरक्षण करना यहाँ पर इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, यानी उनको अच्छी तरीके से डेवलप करना, जो भी संग्रहालय है, म्यूजियम है। उसके अलावा स्वदेश दर्शन, और स्वदेश दर्शन ही हमारा यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि अपने देश का आप दर्शन करें, उन्हें देखें, आप घूमें, तो इसलिए योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई थी। उसके अलावा जो हृदय योजना है ये रिलेटेड है विरासत, यानी जो हमारी हेरिटेज है उनको संरक्षित करने के लिए, विरासत को संरक्षित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी, हृदय योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक गन्ना और बैंगन पर अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक हैं जानकी अम्माल। तो जानकी अम्माल ही फेमस हैं गन्ना और बैंगन पर अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, संशोधन है संविधान के अंदर, क्योंकि इसे कहा जाता है लघु संविधान, क्योंकि कई सारे परिवर्तन इस संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए। और इसका जो सन है वो है 1976, यानी 1976 में 42वां संशोधन यहाँ पर लागू किया गया, यानी 42वां संशोधन संविधान के अंदर किया गया था। और 1978 में
44 नंबर का यानी 44वां संविधान संशोधन किया गया था। तो देखिए दोनों को याद रखने की एक ट्रिक है, 42वां जब आपसे पूछा जाए तो दोनों को जोड़ देना है, यानी 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, यानी ये होगा आपका 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन तो इसको भी जोड़ देना है तो 1978 में। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि 42वां संविधान 1976 में किया गया या 1978 में किया गया, तो ये किया गया 1976 में। और इसके यानी इस संशोधन के माध्यम से ही वैसे तो कई सारे परिवर्तन किए गए, लेकिन जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखने वो मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संशोधन के अंतर्गत। और ये लिए गए थे मूल कर्तव्य कहाँ थे, सोवियत संघ से ये लिए गए थे मूल कर्तव्य, और इनको संविधान में जोड़ा गया। उसके अलावा जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी 3 नए शब्द ऐड किए गए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है बाई गॉड्स डिक्री पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है, तो ये है क्रिकेटर कपिल देव की आत्मकथा है बाई गॉड्स डिक्री। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं, तो ऐसा हम करेंगे कि कभी हम बायो के कई सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, कभी हम केमिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे और कभी फिजिक्स के भी कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम जनरल साइंस के भी क्वेश्चन डेली बेसिस पर यहाँ पर कंप्लीट करते रहेंगे। तो देखिए अगर बात करें हम जेनेटिक्स, जिसको हम आनुवंशिकी कहते हैं, तो आनुवंशिकी जैसे ही आप शब्द सुनते हैं, आपने देखा यहाँ पर ऑप्शन में मेंडल को, और वहाँ पर आपने ये सही कर दिया, लेकिन ये हमारा पूरी तरीके से गलत हो गया और आपको माइनस में नंबर मिल गए। क्योंकि बात यहाँ पर आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था, ना कि आपसे पूछा जा रहा है आनुवंशिकी की खोज किसने की थी, या आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर आता है आनुवंशिकी की खोज सबसे पहले किसने की या आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तब फिर आप मेंडल ने यहाँ पर सही आंसर करेंगे। और 1866 ईस्वी में मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज की थी, या आनुवंशिकी का जो पिता है, जेनेटिक्स का पिता है, वो मेंडल को ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, वो किया था बेटसन ने सन 1905 में, यानी 1905 में। जो डब्ल्यू बेटसन वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था, जबकि इसकी खोज वैज्ञानिक मेंडल ने की थी। अगला क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण, यानी जो आप देखते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण किया गया बायोलॉजी के अंदर, आप इसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये वर्गीकरण किसने किया था। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है व्हिटेकर। तो व्हिटेकर ने ही, आपको वहीं पर व्हिटेकर भी लिखा मिल जाएगा। तो जो वैज्ञानिक थे व्हिटेकर, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर 5 जगत वर्गीकरण किया गया था। और ये 5 जगत कौन कौन से थे, तो इनमें था मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया। तो इन 5 जगत में इनका वर्गीकरण किया था वैज्ञानिक व्हिटेकर ने। अगला क्वेश्चन है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो ब्लड कैंसर होता है उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया एक यानी ब्लड कैंसर है, एक प्रकार का कैंसर है। इसमें होता क्या है, इसमें जो WBC हैं, यानी जो हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, उनकी मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है। तो देखिए वैसे तो बात करें, अगर हम जो WBC का कार्य होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र यहाँ पर डेवलप करती हैं, यानी जो इम्यूनिटी का कार्य करती हैं WBC। लेकिन अगर इनकी मात्रा शरीर में असामान्य हो गई तो फिर ये जो दूसरी सेल्स हैं उनको भी खाने लगती हैं, जिससे इनकी अगर जो मात्रा बढ़ गई तो फिर जो कैंसर है वो यहाँ पर हो जाता है ब्लड कैंसर, जिसे हम कहते हैं WBC की असामान्य मात्रा असामान्य हो जाती है, जिसके कारण ब्लड कैंसर हो जाता है और इसे ही हम ल्यूकेमिया कहते हैं। उसके अलावा हीमोफीलिया ये भी एक रोग है, और इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी आपको अगर चोट लगती है तो ब्लड वहाँ पर निकलता ही रहेगा, रक्त का थक्का नहीं बनता, और ये भी एक प्रकार का रोग है हीमोफीलिया। एनीमिया क्या है, एनीमिया होता है रक्त की कमी। तो जब रक्त की कमी हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो ये हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन थे। अब कुछ यूपी जीके के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, जो कि भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो देखिए रानी अहिल्याबाई
होलकर ने, रानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था, जो काशी में बना हुआ, वाराणसी में बना हुआ है। अब तो इसको एक कॉरिडोर के रूप में डेवलप कर दिया गया और बहुत अच्छा इसको बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर उस विश्वनाथ मंदिर की बात की जा रही है। इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था? तो ये रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो सोने से फिर से इसका निर्माण कराया, यानी उसमें 1000 सोने को वहाँ पर लगवाया था, 1000 किलो सोने को। और बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो नाम आपको याद रखना है, पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से हम यूपी जी के क्वेश्चंस भी डेली बेसिस पर 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे, तो हम वो भी क्वेश्चन तैयार होते हमारे चले जाएंगे यूपी लेखपाल के एग्जाम तक, जो कि 19 जून को होने वाला है। पहले ही डेट कल ही डिक्लेयर की गई है और यूपी लेखपाल की जो डेट्स है। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें और इसकी PDF ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो गई है और आई होप आपने उससे प्रैक्टिस भी कर ली होगी फ्रेश फाइल से, और फिर आप यहाँ से क्वेश्चन मैच कर सकते हैं और आउट ऑफ 12 अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और अदर प्लेलिस्ट के लिए आप कई सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, तो अदर टॉपिक्स को भी आप हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं। और इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।